हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मेरे दोस्तों, सीएमए फाउंडेशन के हमारे इस अगले क्वेश्चन में आपका सभी का स्वागत। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम अकाउंटिंग के स्टडी मटेरियल को सॉल्व कर रहे हैं। सीएमए फाउंडेशन का ये अकाउंटिंग का स्टडी मटेरियल जिसकी सारी की सारी इलस्ट्रेशंस, सारे के सारे सॉल्यूशंस आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन के जो मेरे स्टूडेंट हैं वो भी इसे ज़रूर देखें, प्रैक्टिस करें। ये मत सोचें कि सीएमए फाउंडेशन का ये स्टडी मटेरियल है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, भैया सिलेबस सेम है। ठीक है, अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे ही जब मैं सीए फाउंडेशन के अकाउंटिंग के स्टडी मटेरियल आपके लिए लेकर आऊंगा तो सीएमए वाले बच्चों ने भी वो ज़रूर करने हैं, ठीक है ना, हमेशा की तरह। अब पहुंचते हैं हम अपने अगले इलस्ट्रेशन पर। पहले रीडिंग करेंगे। फॉर ईच ऑफ द केसेस नंबर्ड बिलो इंडिकेट वेदर द इनकम और एक्सपेंडिचर इज कैपिटल और रेवेन्यू। तो यहाँ पर इनकम या एक्सपेंडिचर जो भी इसका नेचर है, जैसे कैपिटल नेचर की रिसीट्स की बात की है हमने जब डिस्कशन किया था क्लास में, और मैंने आपको सारे के सारे चैप्टर में सब चीज़ें समझाई थी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल नेचर की रिसीट और रेवेन्यू नेचर की रिसीट बताई थी। हालांकि यहाँ क्वेश्चन में इनकम लिखा है लेकिन ये टेक्निकली रिसीट होना चाहिए। तो ऑल इन ऑल कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर या कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के रिसीट में आपको यहाँ पर जो है आइडेंटिफिकेशन करके दिखाना है। तो चलिए अब पढ़ते हैं। इससे पहले सबसे पहले पेमेंट ऑफ वेजेस टू वन ऑफ वंस ओन एम्प्लॉयज फॉर बिल्डिंग न्यू ऑफिस एक्सटेंशन। तो भाई चाहे हमने वेजेस ही क्यों ना दियो, अपने एम्प्लॉयज को ही क्यों ना दियो, लेकिन बना क्या, अपनी बिल्डिंग की एक्सटेंशन ही, अपना ही तो ऑफिस बना। दैट इज वाई इट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। तो इसे सी ई लिख देता हूं। रेगुलर हायरिंग ऑफ कंप्यूटर टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्म्स अकाउंट्स। ये फिर वही पुरानी बात, कंप्यूटर की हायरिंग। मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी, कि पुराने टाइम में कंप्यूटर को हायर पर लिया जाता था और जितने टाइम के लिए आपने उसे लिया उतने टाइम के आपको चार्जेस पे करने पड़ते थे। तो अकाउंट्स बनाए और कंप्यूटर वापस कर दिया। भैया कंप्यूटर खरीदा नहीं है, कंप्यूटर टाइम खरीदा है। ठीक है क्या नहीं। तो ऐसी स्थिति में पुराने टाइम में जैसे कि मैंने बताया बहुत महंगे होते थे, इसीलिए कई लोग उसको हायर पे लेना पसंद करते थे। ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है क्योंकि इसका बेनिफिट एक ही साल में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी। द परचेज ऑफ अ न्यू कंप्यूटर फॉर यूज इन द बिजनेस। अब देखो डिफरेंस आ गया। यहां पर कंप्यूटर टाइम परचेज नहीं किया गया, यहां पर किसी एसेट को हायर नहीं किया गया, यहां पर एसेट ही खरीद लिया गया। तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर माना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों के डिफरेंस से ही आपको पता लग सकता है कि किस चीज़ को हायर करना। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने बिजनेस के लिए कोई खर्चा किया। क्या किया जी आपने, आपके मैनेजर को आपने भेजना, जाओ जी जाओ यहाँ पर एक डीलिंग करके आओ, उसको हमने एक मीटिंग में भेजना है। तो हमने कहा चलो भाई ओला कैब कर लो, ओला से या किसी भी दूसरे कैब ऑपरेटर से हमने कैब ली, उसका आने जाने का किराया पे किया, बात खत्म। मीटिंग करके बंदा आ गया, उसने कहा जी 1,000 रुपये लग गए, ठीक है भैया 1,000 रुपये ले जाओ। ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन हम कहते हैं नहीं भाई नहीं, हमारे मैनेजर्स को इधर से उधर बार बार जाना पड़ता है, दिन में इतने सारे खर्चे हो जाते हैं यार, महीने का ही इतना खर्चा ₹1,00,000 का तो हमारा केवल कैब का ही आ जाता है। तो चलो एक काम करो भाई, 4 लाख की खरीद लो गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी खरीद लो छोटी सी कोई, जहाँ पर एक मैनेजर जाएगा। चलो जिसकी जितनी हैसियत है उतनी खरीद लो, 10 लाख की खरीद लो। कहने का मतलब ये है कि हमने वो गाड़ी खुद ही खरीद ली अगर, तो बिल्कुल वैसी कहानी हो गई। ये बन गया कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। तो लेकिन अगर हम कैब के चार्जेस पे कर रहे थे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमने कार ही खरीद ली वो हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ठीक है ना। अगला आ गया जी, द यूज ऑफ मोटर व्हीकल हायर्ड फॉर 5 years। हमने एक मोटर व्हीकल ले लिया लेकिन वो लिया है हायर पर 5 साल के लिए, बट पेड एट एवरी 6 months। अब ध्यान से देख लो, हमने मोटर व्हीकल लिया, हायर किया 5 साल के लिए, यानी हम उसके अभी ओनर नहीं है, और हम हर 6 महीने बाद उसकी पेमेंट करते चले जा रहे हैं। अब दो चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक होती है मेरे दोस्तों हायर परचेज। ठीक है, हायर परचेज के अंदर क्या होता है, जब आप उसकी पूरी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देते हो। मैंने सेम चीज़ आपको लॉ में भी बताई है। जब मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको बताया था तो पूरा हायर परचेज का सारा सिस्टम सिखाया था। ठीक है ना। तो सेल और हायर परचेज में क्या डिफरेंस होता है पूरा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, टाटा के ट्रक्स वाला एग्जाम्पल दिया था, पूरी स्टोरी सुनाई थी, वो ज़रूर देखिए और बहुत ही आपको उसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती हैं। तो
अब यहाँ पर क्या है, पेमेंट हर 6 महीने बाद कर रहे हैं, अब 6 महीने बाद पे कर रहे हैं। सवाल ये आता है क्या ये हायर परचेज है, क्योंकि हायर परचेज में जब हम गुड्स की पूरी जो भी चीज़ खरीदते हैं, जो एसेट खरीदते हैं, उसकी की पूरी कॉस्ट पे कर देते हैं, तो वो हमारा ही एसेट बन जाता है, लेकिन वो अभी हमारा एसेट नहीं है। एट द एंड ऑफ इट्स पीरियड हमारा वो एसेट बनता है, लेकिन अकाउंटिंग में हम उसे अपना एसेट मान के डेप्रिसिएशन भी उसका कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ये केवल हायर किया है, ये हायर परचेज नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि ये हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि हम इसे पूरे साल में इस्तेमाल भी कर रहे हैं और पेमेंट हर 6 महीने बाद पे कर रहे हैं। क्या दिक्कत है, साल के अंदर 2 बार हमने पेमेंट की, हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर बन गया। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन भी इलस्ट्रेशन 4 के साथ यहाँ पर होता है फिनिश। हर एक सेशन में एक नई इलस्ट्रेशन लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से इनको कर लीजिए, अपनी कॉपी पर नोट करते जाइए और अकाउंटिंग का मजा पाइए। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में फिर से हाजिर होऊंगा कुछ ना कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।